नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद राहुल पर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अब काफ़ी लोग पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं। हो सकता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया हुआ हो। देखिए, लोग एसआईपी के थ्रू भी निवेश करते हैं, लोग लमसम के थ्रू भी निवेश करते हैं। लेकिन एक सवाल कई बार हमें परेशान कर देता है। देखिए, मान लीजिए आप निवेश कर रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आपने कहा बिल्कुल मैं एसआईपी करता हूँ, एसआईपी के थ्रू मेरा निवेश म्यूचुअल फंड में होता है। अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या पैसिव म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए कि इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, क्या मेरा म्यूचुअल फंड एक्टिव है या मैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता हूं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में क्लियर करेंगे कि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या पैसिव म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाएं कि आपके लिए एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है या फिर पैसिव म्यूचुअल फंड। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक हो जाएगी एक्टिव और एक हमारे पास हो जाएगा पैसिव म्यूचुअल फंड। देखिए, इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जो एक लाइक मुझे किया जाता है, अगली वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, पहले बात करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, अब एक्टिव म्यूचुअल फंड ये एक सिंपली म्यूचुअल फंड आप इसको समझिए, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें यह है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर कौन होते हैं? फंड मैनेजर एक एएमसी कंपनी वाले एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, जिसको नॉलेज होती है कि हम म्यूचुअल फंड का जो पैसा है उसको स्टॉक मार्केट में किस तरह से हमें निवेश करना है, किसी कंपनी से निकलना है, किसी कंपनी में पैसा डालना है, कब स्विचिंग करनी है, कब क्या करना है, कौन से सेक्टर पर हमें फोकस करना है, सब कुछ फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं और हमारे पैसे को निवेश करते हैं। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसके पैसे भी हमसे चार्ज किए जाते हैं, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, जिस म्यूचुअल फंड में भी आपने पैसा लगाया हुआ है उसमें एक्सपेंस रेशियो आपसे ज़रूर चार्ज किया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो हो सकता है कि आपसे 0.7% लिया जा रहा हो, 0.9% लिया जा रहा हो, 1.5% लिया जा रहा हो। ये 0.7 से आप मानकर चलिए नॉर्मली 1.5% तक लगभग चार्ज हमसे किया जाता है। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश करने का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट यहाँ ये है निवेश करने का कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को मैनेज कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि कब मुझे किस कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए और कब मुझे कहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। बेनिफिट यहाँ ये मिलता है क्योंकि एक्टिवली मैनेज होते हैं, तो यहाँ जो बाज़ार का एक रिटर्न हमें मिल रहा है, नॉर्मली जो रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए एक्टिव म्यूचुअल फंड का यूज़ किया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड आपको पैसिव म्यूचुअल फंड के से ज़्यादा रिटर्न दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ प्रॉपर एक फंड मैनेजर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा सामान्यतः देखा जाता है कि रिटर्न्स यहाँ पर काफ़ी बेहतर मिलते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ एक्टिव म्यूचुअल फंड के, तो आप मान लीजिए आपने मिड कैप फंड में निवेश किया हुआ है, ये एक एक्टिवली म्यूचुअल फंड है। आपने स्मॉल कैप में निवेश किया हुआ है, ये एक एक्टिवली म्यूचुअल फंड है जो एक्टिवली मैनेज होता है एक फंड मैनेजर के द्वारा। बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब पैसिव के बारे में बात करते हैं, यहाँ से आपको सभी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है, किसी भी एक इंडेक्स को, चाहे आप निफ्टी 50 रख लीजिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हम एग्जाम्पल के लिए मानकर चलते हैं, ये एक इंडेक्स को फॉलो करेगा, यानी कि जो टॉप 50 कंपनियां होगी, मान लीजिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, जो टॉप 50 कंपनीज होगी, सीधा हमारा पैसा उसमें डाइवर्सिफाई करके निवेश कर दिया जाएगा। एक्टिवली जो म्यूचुअल फंड था, इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें फंड मैनेजर डिसीजन लेंगे कि मुझे किस कंपनी में ज़्यादा एलोकेशन रखना है, किस में मुझे कम रखना है, किस में से मुझे निकल जाना है, किस में मुझे बढ़ा देना है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पैसिव म्यूचुअल फंड में एक इंडेक्स आपको मिलेगा, उस इंडेक्स को ही ये फंड फॉलो करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है, यहाँ फंड मैनेजर का कोई काम नहीं है। इसीलिए जो एक्सपेंस रेशियो है आपको हो सकता है केवल 0.2% का ही देना पड़े, हो सकता है कि 0.25 का देना पड़े, मतलब बहुत कम यहाँ चार्ज आपसे लिए जाएंगे। ये एक स्पेशल बेनिफिट आपको पैसिव म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलता है।
अब थोड़ा सा फ़ायदे नुकसान की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के लिए फंड मैनेजर डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ पैसिव म्यूचुअल फंड्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली आपका पैसा, जैसे कि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश किया, तो सीधा आपका जो पैसा है वो टॉप की 50 कंपनियों में निवेश कर दिया जाएगा। अगर कोई कंपनी परफॉर्मेंस वाइज टॉप 50 से बाहर हो जाती है तो आपका पैसा उस कंपनी से निकल जाएगा, जो कंपनी उसमें आएगी उसमें निवेश कर दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये फंड काम करता है और एक सामान्य रिटर्न्स जो वो इंडेक्स रिटर्न बनाता है उसी को ये फॉलो करता है और वही रिटर्न्स आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स है वो एक्टिव के मुकाबले हमेशा कम रहे। कई बार देखने में आया है कि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, रिटर्न्स हमें अच्छे देते हैं। अलग एक फ़ायदा हमें ये मिलता है कि यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत कम चार्ज किया जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा जोखिम ज़्यादा लेकर ज़्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हैं तो एक्टिवली जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक्टिवली मैनेज होते हैं ये ज़्यादा बेहतर हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बाज़ार के उतार चढ़ाव से कोई ऐसे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, आप थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक इंडेक्स फंड रख लीजिए, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। आपका पैसा ऑटोमेटिकली टॉप 50 कंपनीज़ में बांट दिया जाएगा, उन्हीं में निवेश कर दिया जाएगा। जो कंपनी टॉप 50 से बाहर होगी आपका पैसा निकल जाएगा, जो कंपनी उसमें आएगी आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ही आपके पैसे को मैनेज करेगा और उस इंडेक्स के जो रिटर्न्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड में। तो आपने किस में निवेश किया हुआ है, अब काफ़ी हद तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ आपको ये भी थोड़ा सा पता चल गया होगा कि आपके लिए एक्टिव जो म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा बेहतर है या पैसिव म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।